करबला आया, करबला आया। 7 तारीख को पानी बंद हुआ। कितनी तारीख को? जोर से कितनी? जोर से कितनी? 7 तारीख को बंद हुआ। 7 तारीख को पानी बंद होता है। 7 तारीख को पानी बंद होने के बाद 8, 9, 10, ठीक है जी, 7, 8, 9, 10, आप लगाते रहो हिसाब। पानी बंद हो गया। मैं बस आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूं। 10वीं तारीख आई। कोई बता सकता है कि 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक एक लंगाड़ा भी इनके खेमे में बजाओ? ढोल की बात नहीं, एक लंगाड़ा भी बजाओ। कोई तारीख नहीं बता सकता। हम तो ये कहते हैं पढ़ें, जब 9 की शाम ही में ना अमर इब्न साद ने जंग की तैयारी कर ली थी, मेरे हुसैन ने कहा था इनसे कहो हमें एक रात की मोहलत दें। उन्होंने क्या समझा? उन्होंने समझा ये तलवारें तेज करेंगे, निशाने अच्छे करेंगे, कल की तरबियत करेंगे, कल जंग करनी है। लेकिन पढ़ें तारीख, मेरे हुसैन ने उस रात की मोहलत ली, अपने गुलामों को बिठाया, फरमाने लगे जो मेरे साथ आए हैं वो वापस जा सकते, इसलिए कि कोई घर में बीमार भी छोड़ के आया है, पता नहीं था ये हालात होंगे। कोई पीछे जवान बच्चियां छोड़ के आया, जाओ चले जाओ, बच्चियों की जिम्मेदारियां पूरी करनी है, किसी को बीमारों का इलाज करना है, वापस चले जाओ, ये लोग मेरे खून के दुश्मन हैं, तुम जाओ। तो सबने कहा था हुसैन हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। मेरे हुसैन ने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं चले जाओ, ये मत सोचना कयामत में मुआखजा होगा, मैं गवाही देता हूं और कयामत में भी नाना से कहूंगा ये खुद नहीं आए थे, मैंने भेजे थे और मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल कराऊंगा, जाओ चले जाओ। कहा हुसैन गैरत आती है, नबी के बच्चों को प्यासा छोड़ के हम अपने बच्चों में चले जाएं? हुसैन जान दे सकते हैं लेकिन छोड़ के नहीं जाना है। जो तुम्हारे साथ होगा वो पहले हमारे साथ होगा। सबका यही जवाब था। मेरे हुसैन ने फिर क्या कहा? बोले सुनो, फिर रात के 2 हिस्से करो, एक हिस्से में नमाज पढ़नी है, दूसरे हिस्से में कुरान की तिलावत करनी है। मालूम है कल शहीद होना, लेकिन पूरी रात सजदे होते रहे, तिलावत होती रही। कोई माई का लाल नहीं बता सकता एक ढोलक का डंडा भी बजाओ। हम तो 7 से 10 तक करबला में कोई ढोल नहीं देखते, फिर ये 1 से 10 तक ढोल कहां से आता है? हमें सीधी सी बात बताओ, अगर गुंजाइश होती खुदा की कसम ना, तो सबसे बड़ा ढोल हमारे गले में होता। हाँ जी, हम जिम्मेदार हैं, हम तुमसे बड़ा बजाते। तुम 10 से बजाते हो, हम 10 महीने बजाते। तुम 1 दिन से 10 तक बजाओगे, हम 10 महीने नहीं 12 महीने बजाते। लेकिन हमने कहीं न ढोल को हुसैन के पास पाया, न हुसैन को ढोल के पास पाया। हमने देखा हुसैन कुरान के करीब है, कुरान हुसैन के करीब था। हुसैन नमाज के करीब है, नमाज हुसैन के करीब है। और कुर्बतें कितनी, कुर्बतें कितनी, नमाज से कुर्बत कितनी कि जान भी सजदे में दी है। शहादत कहां हुई है? जोर से कायम है। डरो, अगर ढोल बजाते बजाते कोई मर गया तो फिर ढोल बजाते हुए उठेगा? ये उलमा बैठे, मुफ्तियान इकराम है, इनसे पूछ लो, जिस हाल में मरोगे उसी में उठाए जाओगे। हाँ, अगर कोई सजदे में मरेगा तो वो सजदे में उठाया जाएगा। कोई कुरान पढ़ते हुए दुनिया से जाएगा तो तिलावत करते हुए उठाया जाएगा। कोई ढोल बजाते हुए मरा तो फिर वो कहीं शादी का डीजे चल रहा था और नीचे वायरिंग बिछी थी, है ना, और तार नंगा था, लड़के का पैर पड़ गया और जो करंट लगा, जो कांपा है ना, तो लोग कह रहे हैं कट निकाल लिया, कट। 1.5 मिनट ना लगा, सारी कट निकल गए। फिर जितने कट थे वो खत्म। अगले दिन पूरे जिस्म में कट ही कट थे पोस्टमार्टम के। ओ भाई, मौत का कुछ नहीं पता कब आ जाए, कुछ नहीं पता। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कितना पक्का साथी है हुसैन नमाज का, और नमाज ने कितना साथ दिया है हुसैन का। आखिरी सांस तक नमाज ने हुसैन को नहीं छोड़ा और आखिरी सजदे तक हुसैन ने नमाज को नहीं छोड़ा। हुसैन नमाज के साथ रहे,
नमाज हुसैन के साथ रही। ये जितने ढोलक वाले एक टाइम की नहीं पढ़ते, एक जगह ढोल बज रहा अजान हो रही, मैंने खुद का नाम नहीं बताऊंगा, लोग बुरा मान जाते हैं। हवाला चाहिए तो घर आके पूछ लेना, बता दूंगा कहां की बात, ले भी चलूंगा। मैंने कहा यार अदान हो रही बंद कर ले, तो करे मौलाना कुछ दिन के लिए अदान अपनी कहीं और ले जाओ। ये हो गए हमारे, ये कंडीशन। ओ मेरे भाई कान खोल के सुन, हुसैन नमाज से दूर नहीं, नमाज हुसैन से दूर नहीं। तो हुसैनी वो है जो नमाज के करीब है, सीधी सी बात। हुसैनी वो है जो नमाज के। अच्छा एक बात बताओ, झंडा लगा लो साइकिल का, कहो हम कांग्रेस में, कोई मानेगा? बोलो बोलो यार जरा बोले, समझ रहे हैं तो मानेगा? झंडा लगा को साइकिल का और तुम कहो बीजेपी में, कोई मानेगा? क्या भाई झंडा समाजवादी का तो पार्टी भी वही होगी। यही तो मसला है ना, कारनामे यजीद के हों और तुम कहो हुसैनी हो, तो कौन बेवकूफ मानेगा? आप सब जानते हैं करबला की शहादत के बाद यजीदियों ने सबके सर काटे, लाशों पे घोड़े दौड़ाए। इब्ने ज़ियाद का हुक्म यह था कि सारे सर मेरे दरबार में पेश किए जाएं, और सबसे ज्यादा हुसैन का सर अहम था। सुनना बहुत बहुत, सबसे आगे नेजों पे जो सर थे उसमें हुसैन का सर था। मुझे बताओ, दुनिया जानती और आप भी जानते हैं, जो सरे हुसैन नेजे पे था तो गला कटने के बाद भी लबों से कुरान की तिलावत हो रही। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। वही के नहीं, जिनका अकीदा वही बोले, वरना निकलने यहां से। मुझे शिरमर लहीन वाला एक भी नहीं चाहिए, मुझे जितने चाहिए हुसैन वाले चाहिए। नेज़े पे सरे हुसैन और तिलावत जारी। सरे हुसैन बता रहा था, न कुरान हुसैन से जुदा है, न हुसैन कुरान से जुदा है। जब तक जिंदा रहे हुसैन ने कुरान नहीं छोड़ा। मैं जाहिरी जिंदगी की बात कर रहा हूं, हालांकि सारे शहीद जिंदा, कुरान का ऐलान है, ठीक है जी। जब तक गला कटा नहीं था, मेरा हुसैन कुरान के साथ था। जब गला कट गया तो कुरान हुसैन के साथ हो गया था। तब कुरान हुसैन के साथ। अब सुनो, 72 नेजों पे 72 सर, 64 औरतें, 26 बच्चे, कैदियों में सबसे आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके पीछे सैयदा ज़ैनब, उम्मे रुबाब, शहरबानो, इन तीनों को एक ऊंट पे बांधा गया। बहुत गौर से मेरी बात सुनना। अब मैं बताने लगा हूं, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह चाहता है तो हुसैन की गुफ्तगू हुर के दिल में डाल देता है, और अगर वही मेहरबानी ना करे तो हुजूर कितनी बार तबलीग करें, अबू जहल ईमान नहीं लाता है। सीधी सी बात, समझ गए? मेरा और इन तमाम उलमा का कई बार मौलवी तकरीर कर रहे हैं, सदन नहीं रहा कोई। चौक में खड़े होके यही कहेगा यूसुफ भाई, कह रहा मौलवी ने बहुत तकरीर करी, एक भी नहीं सुधारा। मौलवी सुधारे कहां से? तू अपने लल्ला को चादर उड़ा के आवा, इमाम की खाट उल्टी करे फजर में। मौलवी हम सुधारेंगे तेरे बच्चों को? क्यों? तेरे लल्ला को फजर में सर्दी लग रही है, तू कंबल डाल के आया, और ये जिन्नात का बच्चा जिसकी खाट उल्टी कर रहा है। 5 मिनट इमाम लेट हो जाए सर्दी के मौसम में, निकालो जी, चलेगा नहीं। गैरत नहीं आती है? जितनी नमाज इमाम पे फर्ज है उतनी तेरे बेटे पे भी है। मौलवी की गलती तब होगी जब मौलवी ने हक तुम तक पहुंचाया ना हो। जब ये अपना काम कर रहे हैं तो इन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। समझ रहे हैं ना? इन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया। इन्होंने अपना काम कर दिया ना, तो इनको क्यों कहते भाई ये काम नहीं किया? भैया इससे ये काम नहीं हुआ। नहीं, तो मेरी बात सुनो बहुत गौर से, मैं इसलिए समझा रहा हूं। 72 नेज़ों पे 72 सर, 64 औरतें, 26 बच्चे, कैदी,
सबसे आगे नेज़े पे मेरे इमाम का सर, सबसे पीछे वाली सवारी पे सैयदा सकीना। मैं आपको बताने लगा, यजीदियों ने इब्ने ज़ियाद के कहने पे उस लश्कर की इस तरह से तरबियत की थी कि ढोल वाले नए कपड़ों में सबसे आगे रखे थे। अब ढोल वालों की सच्चाई बोल रहा हूं मैं। अब देखे ढोल किधर था। हुसैन तो 10 की जोहर तक था। सुन रहे हैं ना मेरी बात? हुसैन 10 की जोहर पड़ी मेरे हुसैन ने 10 की। उस वक्त तक ढोल नहीं देखा गया। जब 12 तारीख को यह कैदी बना के ले जाएगा तो सबसे आगे ढोल वाले थे। नए कपड़े उनको पहनाए गए, बड़े बड़े ढोल उनके गले में थे। और यह हुक्म यजीद का अमर इब्ने साद को इब्ने ज़ियाद का था कि ऐसी तशहीर के साथ लाना ताकि कोई यजीद की मुखालफत के लिए खड़ा ना हो सके। और जश्न मनाते हुए लाओ हमने बागियों पे फतह पाई है। माजरत के साथ एक बात कहूं, एक ज़हन ये भी दिया जाता है कि हम जश्न वाले लोग हैं और दूसरी जमात हमारी ये कहती है कि हम जश्न वाले लोग नहीं हैं, हम हुसैन के दर्द वाले लोग हैं। आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूं, रोना मोहब्बत हुसैन में ये राफजियत नहीं है, मातम राफजियत है। हुजूर अपने बेटे आंख में आंसू टप टप गिर रहे हैं। सहाबा ने कहा आका आपने रोने मना किया। फरमाया ये इस वाले रोने को मैंने मना नहीं किया। कहा हुजूर फिर ये कैसा रोना? फरमाया ये मोहब्बत का रोना है। आशिक के सामने जिक्र हुसैन को आंख में आंसू आ जाए तो राफजियत नहीं, ये मोहब्बत है हुसैन। और आप अगर इसे राफजियत कहते हो तो उस शहादत से पहले मेरा नबी रोया, शहादत वाले दिन भी नबी रोए। हजरत उम्मे सलमा वाली रिवायत आप पढ़ें। और पहले की कहानी हजरत इमाम हुसैन पैदा हुए, हुजूर की गोद में जिब्रील मिट्टी लाए करबला की, आपने उम्मे सलमा को दी, हुजूर उस दिन भी रोए। ओ भाई कान खोल के बात सुने, मैं तो कहता हूं ना जश्न कर ना गम कर, तू पक्का हुसैनी बन, हुसैनी बन। 10 तारीख को ना काले कपड़े पहनने और ना आगे खुशी के गोले फोड़ने। 10 तारीख का सूरज निकले तो हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए। मस्जिद की सफ में पैर रखने जगह ना हो ताकि दुनिया को यह पता चल जाए आज जिसका 10वां दिन है ना वो ढोल वाला था ना वो बाजे वाला था, या तो कुरान वाला था या वो मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान हुजूर साबिर पाक, फैजान हुजूर मखदूम सिमना, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। सबसे आगे ढोल वाले, उनके पीछे शहीदों के सर, उनके पीछे खानवादे नबविया की शहजादियां, उनके पीछे बाकी के कैदी। तवज्जो कीजिए, बात बयान करने लगा, ढोलक भी समझे। एक बस्ती से जब ये काफिला गुजरने लगा, है तवज्जो, चलूं आगे। जब काफिला गुजरने लगा एक बस्ती से ना, एक नाबीना खड़े होकर भीख मांग रहा था। उसके साथ एक बच्चा था जिसकी उंगली पकड़ के वो आता था। उसने ढोल की आवाज सुनी ना तो उसने कहा लगता है बेटे कोई बारात आ रही है। जब दूल्हा करीब आ जाए तो मुझे इशारा करना, मैं उस वक्त भीख मांगूंगा। इसलिए कि अगर दूल्हा के सामने उसके प्यारों का वास्ता दो तो फिर वो खाली नहीं लौटाता है। बच्चे ने कहा ठीक है बाबा। बच्चे ने जब देखा ना, सबसे पहले ढोल वाले मोड़ पे आगे मुड़े। बच्चे ने कहा बजी लगता है बारात बड़ी तगड़ी है, ढोल भी बड़े हैं, कपड़े भी कीमती पहन रखे हैं ढोल वालों ने। लेकिन बाप ने फिर कहा बेटे जब दूल्हा आए तो बताना। अब जैसे ढोल वाले खत्म हुए, बच्चे की निगाह पड़ी नेज़े पे रखा हुआ सर। बच्चे ने यह मंजर कभी नहीं देखा था।
बच्चा होश खो बैठा, यानी वो ये भूल गया मुझे करना क्या है। बच्चे ने सोचा करना क्या, वो सरों को देखता रहा। वो तब तक तो खड़ा रहा जब तक जवानों के सर आए, लेकिन जब 6 माह के असगर का सर देखा तो बच्चा गिर गया। उसने खुद को संभाला। जब तक सर सामने रखा बच्चे के दिमाग ने काम नहीं किया, सर आगे बढ़ गया। पीछे सैयदा ज़ैनब की सवारी थी। उसने फिर उठने के लिए अपने बूढ़े का दामन थामा। उस अंधे ने यह समझा शायद दूल्हा की सवारी आ गई। उसने कहा जाने वालों अपने प्यारों का सदका दे के जाओ, अपने प्यारों का सदका दे के जाओ। उसके बाद उसने सोचा ये गली मुसलमानों के शहर की है। कहो जाने वालों तुम्हें अली का वास्ता, तुम्हें नबी का वास्ता। जैसे अली का नाम आया है सैयदा ज़ैनब की सवारी रुक जाती है। फूफी अम्मी फिजा कहा क्या बात है, आज बड़े दिनों के बाद हमने किसी के मुंह से अपने बाप का नाम सुना है, अपने नाना का नाम सुना है। इससे कह दीजिए एक बार और मेरे बाप का नाम ले दे। आज करीबुल वतनी में बाप का नाम बड़ा सहारा लग रहा है। आपने फिर से कहा कि मेरे बाप का नाम ले। उसने फिर कहा अली का सदका दो, नबी का सदका दो। 3 मरतबा ये कहा। उसके बाद आपने बच्चे को बुलाया, कहा बेटे क्या चाहिए? कहा इतना तो दे दो जिससे गुजारा हो जाए, बड़े घर के लगते हो। आपने फरमाया सुनो, वो जो बच्ची बैठी है 7 साल की, उसकी सवारी के पैर के निशान की मिट्टी हटा ले, खुदा तेरी जरूरत पूरी कर देगा। बच्चे ने बूढ़े का हाथ पकड़ा, तोड़ लगा दी। बाप ने कहा था बेटे किधर जा रहा है? कहा पता मिल गया है। जाके सैयदा सकीना की सवारी के पैर की मिट्टी हटाई, सोने का ढेर निकल आया। कहा काम बन गया है, इतना मिल गया है, आज के बाद मांगना नहीं पड़ेगा। कहा किसने दिया है? कहा ये जो सवारी पे बैठ के खातून गई है, ये पता उसने बताया था। बाप ने कहा सोना छोड़ दे, मुझे उस शहजादी के पास ले चल जिसने ये बताया है। कहा किस लिए? कहा तू नहीं जानता है ये जो गुजर के गई है या तो नबी की शहजादी गई है या अली की शहजादी गई। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। ओ भाई इन्हें मजबूर न समझना, ये कमजोर नहीं थे, ये खुदा के फैसलों पर राजी थे, ये खुदा की मर्जी पर राजी थे। तुम नहीं जानते हो, खुदा की कसम आंखें खुल जाती हैं। काफिला चलता रहा। बेटी के लिए मुश्किल होता है बाप का जनाजा देखना, मुश्किल होता है बाप का जनाजा देखना। और कई बार तो जनाजे ऐसे भी देखें कि बेटियां दौड़ जाती हैं जनाजों के पीछे, हमारे बाप के साथ हमें भी दफन कर दो। इसलिए कि बाप मजदूर ही क्यों ना हो, लेकिन बाप के लिए एक बादशाह, बच्चियों के लिए एक बादशाह की हैसियत रखता है। ये बाप और बेटी का रिश्ता होता है। और खुदा की कसम भाइयों से बड़े गहरे रिश्ते बहनों के होते हैं। जिस सवारी पे सैयदा सकीना बैठी है, उस सवारी पे बैठ करके ना सरों के भीड़ में कभी कभी इमामे हुसैन का चेहरा नजर आता था और कभी कभी हजरत अली असगर का चेहरा दिखता था। हजरत सकीना को जब ये सर दिखते थे तो चीख निकल जाती थी। कई दिन की प्यास भी है, भूख भी है, शिद्दत है। खुदा की कसम जब आप चीखती ना तो यजीदी आपको डांटते। आज मैं कहता हूं खुदा की कसम कोई मेरी बेटी को मेरे सामने डांट दे, किसी की बेटी को भी किसी के सामने कोई डांट दे, बाप बर्दाश्त नहीं करेगा। ये किन को डांटा जा रहा है? जिनके नाना की दी हुई सल्तनत आज 64 लाख मुरब्बा मील पर फैल चुकी थी। 22 से 64 लाख हो चुकी है इस्लामी सल्तनत। वो अपनी ही सल्तनत के अंदर इस तरह से सताए गए। सैयदा सकीना की चीख निकल जाती, बहुत रोका जाता। एक बार जब हजरत अली असगर के चेहरे पे निगाह पड़ी, चीख निकल गई। एक यजीदी ने आपका बाजू पकड़ के धक्का झटका दिया ना तो ताकत नहीं बची थी। 7 साल की बच्ची की उम्र क्या होती है? एक दुख, फिर सफर, परदेश और फिर अपनों के सामने लाशों के रखे हुए सर। मुश्किल था, गिर गई नीचे।
गिर गई, किसी को पता नहीं चला। शाम होने लगी, नमाज के लिए काफिला रुका। कुर्बान जाओ अहले बैत थार पर। कैदी है, प्यास है, भूख है, सफर है, पैदल है, थकन है, टूट है, सब कुछ है, लेकिन नमाज एक वक्त की भी कज़ा नहीं है। पानी नहीं दिया जाता, तयम्मुम करके वुजू कर रहे हैं। यजीदी अगर ठहरते थे तो उनके शामियाने लगते थे। अली की बेटियों के लिए आसमान के सिवा कोई शामियाना नहीं। जहां जमीन पे बैठ जाएं वही फर्श बनता था, और ये खुली छत उनका आशिया शामियाना था। इबादत से फारिग होती, फिर सफर आगे होता। मगरिब की नमाज पढ़ी, सफर की तैयारियां हुई, आवाज लगी चलो तैयारियां कर लो। सारे सवारियों पे बैठ गए। जब चलने की बारी आई, ऐलान हुआ चले। थोड़ी देर के बाद काफिला वहीं का वहीं, रात चला ही नहीं। शोर हो गया, काफिला आगे क्यों नहीं चल रहा है? सैयदा ज़ैनब ने कहा, ज़ैनुल आबिदीन जी फूफी का पूछो तो ये जा क्यों नहीं रहे? आप कहते हैं कि ये लोग ये कह रहे हैं कि जिस नेज़े पे हुसैन का सर है वो आगे नहीं जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है वो। फूफी क्यों नहीं जा रहा है? अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी अपनी फूफी से, अली की बेटी से पूछ रहे, फूफी सर जा क्यों नहीं रहा आगे? सैयदा ज़ैनब ने कहा, जरा देख तो सही, कहीं सकीना तो पीछे नहीं रह गई है। कहा कि जब करबला के मैदान में हुसैन जा रहे थे, उन्होंने जाते जाते कहा था, ज़ैनब सबका ख्याल रखेगी, मेरी सकीना का खास ख्याल रखना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आवाज दी, सकीना है, लेकिन सवारी पे थी नहीं। कहा फूफी नजर नहीं आती, आप सवारी से नीचे उतर गई। हर कचाबे में जाके देखा, हर सवारी पे जाके देखा, सकीना पता ही नहीं। कहती लगता है पीछे रह गई है। जिधर से काफिला आया था उधर तोड़ लगा दी, तो जहां हजरत सकीना जमीन पे गिरी थी, कमजोरी की वजह से गिरी, बेहोश हो गई, किसी ने तवज्जो नहीं दी। आपको होश आया तो काफिला जा चुका था। आप डरी सहमी चलती गिरती एक दरख्त की आड़ में जाके लेट गई। रात का सन्नाटा है। सैयदा ज़ैनब ने पीछे दौड़ लगाई, आवाज देती जा रही है, सकीना सकीना, कोई आवाज नहीं आ रही है। रात का वक्त गुजरता जा रहा है। अल मुख्तसर ये कि वो जगह आ गई जहां हुसैन की पेटी गिरी थी। आप जंगल में पहुंची हैं, आहिस्ता से जाके कहती हैं, सकीना है क्या कहीं पे? धीरे से आवाज आती, फूफी यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ हूँ। आपने इतना सुना, उतर तोड़ लगाती जिधर से आवाज आ रही थी। क्या देखती हैं आप जो गई हैं? क्या देखती हैं? सकीना तनहा नहीं है, बल्कि किसी खातून ने आगोश में ले रखा है। हजरत ज़ैनब फरमाती है, हाल ये था जिस तरह बच्चे बड़े बूढ़ों से कहानियां सुनते हैं, उसी तरह वो खातून मेरी सकीना से बात सुन रही थी। कहती मैंने ठहर के देखा, देखूं तो सही बात क्या हो रही है। वो खातून कहती थी, बेटी तेरा नाम क्या है? तो सकीना ने कहा, मुझे सकीना कहा जाता है। कहा किसकी शहजादी हो? कहा मैं हुसैन इब्ने अली की शहजादी हूँ। कहा कहां से आ रही हो? कहा करबला से आ रहे हैं। बेटी करबला में काम क्या था? का नाना का दीन बचाने आए थे। का दीन बचा लिया गए? का हाँ बचा के आए हैं। का क्या कीमत अदा की है? का कुर्बान कर दिया है पूरा खानदान, तब जाके नाना का दीन बचा गए। का कौन कौन दिया है दीन के लिए? कहती सकीना कह रही थी, हमने 18 साल का अकबर दिया है दीन के लिए, 6 माह का असगर दिया है दीन के लिए, हमने जवान कासिम दिया है दीन के लिए, हमने उमर मोहम्मद दिए हैं दीन के लिए, हमने राकिब से पैगंबर दिया है दीन के लिए। हजरत ज़ैनब कहती है, वो खातून रोती जाती थी, सुनती जाती थी। उसके बाद आप कहती है, बेटी बता तो सही कहाँ की रहने वाली हो? तब हजरत सकीना ने कहा था, खातून आज तक तो मदीने वाले कहे जाते रहे थे, आज के बाद करबला वाले कहे जाते रहेंगे। हजरत ज़ैनब आगे बढ़ी है, कहा शहजादी यहाँ हो, आ मेरे सीने से लग जा। सैयदा सकीना को उठाया, गोद में लेके चलने लगी। उसके बाद आपने कहा, ओ नकाब पाओ पोश खातून, हम गरीबुल वतन हैं, परदेश हैं, यहाँ कोई बदला नहीं दे सकते। अगर हो सके हमारे मदीने आ जाना। जो तूने कुर्बानी दी है, एक एक करके तेरा एहसान चुका देंगे। जैसी तना कहा कि सैयदा ज़ैनब ने, आने वाली खातून ने कहा था, ज़ैनब अपनों को बदले नहीं दिए जाते हैं, अपनों को कीमत नहीं दी जाती है। कहा खातून तू है कौन? हजरत खातून ने अपने चेहरे से नकाब हटाया और कहा, देख मैं कोई और नहीं बल्कि मदीने से तेरी मां फातिमा ज़हरा आ गई है। अल्लाह अकबर। तुम्हें क्या लगता है उन्हें खबर नहीं थी?
वो साथ साथ थे अपने बेटों के, वो साथ साथ थे अपने बच्चों के, वो हर कदम पे साथ थे, वो हर गांव पे साथ थे। खुदा की कसम फरमाने लगी, आप अम्मी जान आप? कहा जी। कहा कैसे? कहा जब ये तन्हा थी रोई और इसने अपने बाप को आवाज दी। कहती मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैं बेकरार होके आ गई और मैंने अपनी बेटी को गोद में लेके तसल्ली दी। फरमाया ज़ैनब ख्याल करना, ये हुसैन की भी प्यारी है, ये मेरी भी प्यारी है। काफिला चलता रहा, बात बढ़ेगी बहुत ज्यादा अगर तफसील से बयान किया जाए। भाई काफिला चलता रहा। ये काफिला 12 मुहर्रम या 13 मुहर्रम को शुरू हुआ करबला से और 27 रमजानुल मुबारक को वापस मदीने पहुंचा था। कितने रमजान को? 27 रमजान को मदीने शरीफ जब पहुंचे, मदीने वाले कहते हैं या तो ये कोहराम उस दिन था जिस दिन हुजूर ने विसाल पर फरमाया था, या ये कोहराम उस दिन था जिस दिन ये काफिला करबला से मदीने आया था। अजीब कयामत थी जब मदीने की औरतें सैयदा ज़ैनब से पूछती थी हुसैन कहाँ है। खुदा की कसम चीखें निकलती थी, हुसैन कोई आम नहीं, हुसैन वो है जिसे मेरा नबी कंधे पे बिठाता रहा, हुसैन वो है जिसकी उंगली पकड़ के मेरे मुस्तफा चलते रहे। एक दिन सिद्दीक अकबर के साथ जा रहे, अचानक रुक गए, आंख में आंसू आ गए। सिद्दीक से कहते यार खड़े रहो, मैं अंदर जाता हूँ। हुजूर रोए क्यों? का आवाज नहीं आ रही है, मेरी फातिमा का बेटा रो रहा है, मेरी फातिमा का बेटा रो रहा है। अबू बकर जब ये रोते हैं तो मुझे रोना आता है, बड़ा दुख होता है इनके रोने से। खुदा की कसम जिनके आंसुओं से इतनी तकलीफ महबूब को होती हो, जब उसके गले पे खंजर चला होगा, मेरे महबूब के दिल पे क्या गुजरी होगी। और हम उस दिन भी ढोलक लेके खड़े हो जाते, उस दिन भी ताशे लेके खड़े हो जाते। नहीं मेरे भाई, मेरे नौजवान, मेरे आका के प्यारे उम्मतियों, मुस्तफा के लाडलों, में आपसे इतना कहूंगा, ये हमारा तरीका नहीं है। हमारा तरीका ये अल्लाह ने तौफीक दी है तो लगा स्टॉल बाहर पानी का, पिला खड़ा करके रोक रोक के पिला पानी एक एक प्यासे को। अल्लाह ने दिया है मुट्ठी बंद करके गरीबों पे खर्च कर, ताकि दुनिया को ये पता चले 10 मुहर्रम को वो नहीं गया था जो मजबूर था, वो गया था जो कौशल का भी मालिक था और दुनिया के नहरों का भी मालिक। ये हमारा तरीका होना चाहिए। बंद करो ये तमाशे, ये शैतानी फितरतें हमें दूर कर रही हैं हमारे इमाम वाली मकाम से। कई चीजों में मामले में सख्ती आई है। किसी ने ये कह दिया मुतलकन ताजिया हराम है, तो उसको लेकर के हमारी कौम में झगड़े हो गए। किसी ने ये कह दिया कि नहीं नहीं ढोलक भी चाहिए, तमाशा है कोई। भाई सुने, मुतलकन ताजिए की मुमानात नहीं है। आपको अल्लाह तौफीक दे मेरे इमाम के रोजे का नक्शा बनाए, उसको एक ही जगह पे रखा रहने दे, सारे लोग चल चल के उसकी जियारत के लिए जाएं। एक बात बताओ, अगर पीर किसी से मिलना जाए, चल के पीर किसी की जियारत करने जाए, और एक ये कि मुरीद चल के पीर की जियारत करने जाए, बड़ी बात कौन सी है? जो खुद चल के पीर के पास जाया जाए, ये बड़ी बात है ना। और पीर को बैठा के खाट पे गांव में घुमाया जाए, ये तो बड़ी बात नहीं है। मैं तो इसको छिनरेबाजी समझता हूं, है कि नहीं? मैं इसको ठलुएबाजी समझता हूं। एक जगह रखो नक्शा इमाम के रोजे का और ऐलान कर दो, आओ करबला की याद ताजा करें, आओ करबला की याद ताजा करें, उसे देखो और नजरों में बसाओ मेरे इमाम का चेहरा। फिर अल्लाह से अपने लिए मांगो हुजूर के बेटों की खैरात। खुदा की कसम ये इतने बड़े सखी हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इनकी सखावत, कुर्बान जाओ इनकी सखावत पे, बात बढ़ जाएगी। बस आखिरी बात यूं सुन ले मेरी, मुझे बस इतना बता दें, हमारी बस्ती में तो कोई इस तरह का तमाशा नहीं करते, आप लोग नहीं करते ना। अल्लाह सलामत रखें। आज वादा करें कि अगर कहीं होता भी होगा तो इंशाअल्लाह शरीक नहीं होंगे। वादा करें, सारे हाथ उठा के वादा करें, इंशाअल्लाह शरीक नहीं होंगे ना मेरे भाई। मरना है यार, मरना है। मौत से बड़ी सच्चाई कुछ नहीं है, मौत से बड़ी सच्चाई कुछ नहीं है। पंडित को भी आनी है, मौलवी को भी आनी है, किसान को भी आनी है, जमींदार को भी आनी है। ऐसी मौत न मर के जा कि लोग तू तू करें और कहें अच्छा हुआ मर गया।
शराब पीता था, ढोलक बजाता था। ऐसी जिंदगी जी के जा ताकि लोग तुझे हसरत से देखने के लिए आए। ऐसी जिंदगी वालों को ना देखा हो तो याद करो ताज शरिया के जनाजे को। कोई बादशाह का बेटा नहीं है, ताजदार का बेटा नहीं है, आधी दुनिया या एक दुनिया का मालिक नहीं है, सिर्फ बरेली के अहमद रजा का शहजादा है। लेकिन हर कोई चाहता था उसके जनाजे में शरीक होना। वजह क्या थी? उसने पूरी जिंदगी मुस्तफा की अजमतों पे पहले दिए थे। कौम ने ये कहा तू अगर मुस्तफा का हो गया है तो हमारे सर का ताज हो गया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसी जिंदगी गुजारो। अगर मरो तो ढोलक वाले ना कहे जाओ, मरो तो ताशे वाले ना कहे जाओ, मरो तो पिपैये वाले बाजे वाले ना कहे जाओ। ऐसी जिंदगी जी के जाओ। अगर मरो कफन में लिपटे हो, तुम्हारा जनाजा जा रहा हो, किसी से पूछा जाए कौन जा रहा है, कोई बताए या ना बताए, तेरा कफन कहने लग जाए लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कहते हैं सब्र करने वालों के साथ था तो फिर ये शहादतें क्यों हुई? मैंने कहा साथ होने का मतलब ये नहीं कि तलवार की धार तेज हो जाए। साथ होने का मतलब ये है हुसैन तेरा सर कट जाएगा लेकिन तेरी फिक्र कयामत तक जिंदा रखेगी। हुसैन तो खानदान लुटा देगा। जब हम साथ हैं ना तो कायनात में कोई यजीद नजर नहीं आएगा, दुनिया के चप्पे चप्पे पे तेरा बेटा नजर आएगा। कोई कहेगा इमाम जाफर का बेटा हूं, कोई कहेगा इमाम सादिक का बेटा हूं, कोई कहेगा इमाम बाकिर का बेटा हूं, कोई कहेगा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बेटा हूं, कोई कहेगा हसनी सैयद हूं, कोई कहेगा हुसैनी सैयद हूं। महबूब तेरी नस्ल में इतनी बरकत करेंगे जब तक कायनात चलती रहेगी, तेरी नस्ल भी जमाने में चलती रहेगी। ये हकीकत है। काटने वाले मिट गए, कटने वाले बाकी हैं, कटने वाले बाकी हैं। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अपनी बात कहने से पहले मेरी बात सुन लें। मैंने आपसे पहले कहा था मैं 1 घंटा बोल पाऊंगा, और मेरे भाई नाराज ना हो क्योंकि आपको यहीं रहना है। मुझे अभी यहाँ से निकल के इलाहाबाद के लिए गाड़ी पकड़ के निकलना है। हमें रोज़ का सफ़र करना है। 1 लिमिट रहती है गुफ्तगू की 1 घंटे की। मैंने इतना अच्छे लोग देखे तो लगभग 1.5 घंटे गुफ्तगू कर ली है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी मोहब्बतों को अल्लाह सलामत रखे। ये आपका प्यार है, ये मोहब्बतें। जलसा बहुत चल गया आगे। मज़ा तो तब है कि जब जलसे में आने वाले सुबह फजर की नमाज भी पढ़ लें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पता चले आप 2 बजे जलसा ख़त्म करें और फिर 8 बजे सो के उठे, भाई मज़ा आ गया, रात हुसैन की महफिल में थे। वो तो कहेंगे हमने आखिरी सजदा तक, आखिरी सांस तक नहीं छोड़ा। तू एक रात जलसा करके 3 दिन सो रहा है टांगे फैला के। तो मेरे भाई थोड़ा सा ये भी ख्याल करें। उलमा इकराम की निगरानी में, मुफ्तियान इकराम की निगरानी में बहुत अच्छे वक्त से आपका प्रोग्राम, बाखुदा कह रहा हूँ मैं। यूसुफ भाई जानते हैं, डॉक्टरों ने भी मुझे मना कर रखा, 40 मिनट से ज़्यादा बोलने के लिए मेरे लिए मना किया। लेकिन कुर्बान जाऊँ बिलग्राम वाले ताजदार की, जब से उनकी निगाह पड़ी है मैं 1.5 घंटा भी बोल लेता हूँ, 1 घंटा भी बोल लेता हूँ। और जब से उन्होंने नज़र की अभी तक मैंने कोई गोली नहीं खाई है। और खा भी कैसे सकते हैं? दवाए दर्द इंसियां पंजतन के दर से मिलती हैं। जमाने में यही मशहूर हैं दारुल शिफा वाले। ये नारा हुर्का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई? वो थे मुश्किल कुशा और थे मुश्किल कुशा वाले। बस भाई इसी पे इक्तफा करें। अल्लाह ने जिंदगी दी तो फिर बुलाना मेरे भाई, फिर इंशाल्लाह डट के बात होगी। करबला वालों की बात इंशाल्लाह इतनी मुख्तसर नहीं है जो एक रात में पूरी हो जाए। हाँ, मैं जामनगर गुजरात में 10-10 दिन लगातार बोलता हूँ, तब भी बातें ख़त्म नहीं होती हैं। बातें ख़त्म भी कैसे हो सकती हैं? उनका बेटा है जिनके बारे में मेरे इमाम ने कहा, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। इसी में एक शेर है, कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। हाँ जी, बस सारे लोग एक बार कलमा शरीफ पढ़ने ला इलाहा
और जोर से ला इलाहा। किसी के दिल शक्नी हो तो माजरत चाहता हूँ, कुछ लोग अभी भी मुझे गुस्से से देख रहे। यकीन करें तकरीबन रमजान तक फुर्सत नहीं है, रोज बोलना है। कितनी एनर्जी लगती है बोलने में, ये हम ही लोग समझते हैं। बस अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी दुआएं साथ रहती हैं। रोज बोलते हैं और ऐसी खुल के बोलते हैं। मेरी तो दुआ अल्लाह ऐसी अच्छा मजमा रोज अता कर दिया करे, रोज 1.5 घंटा सलीम भाई, है ना? तो नाराज तो नहीं है ना? हुजूर के बेटे की महफिल है, नाराज ना होना, नाराज ना होना। बस सारे कलमा शरीफ पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।